हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला पे। तो मित्रों, हम लोग 50 डे का जो प्लान है उसको कर रहे हैं एरिटेरिया का, और इसमें एमसीक्यू कराई जा रही है। 100 एमसीक्यू डेली करवाई जा रही है प्रैक्टिस। ठीक है, तो अभी हिस्ट्री चल रही है, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमने 2 क्लास में कर लिया था, वो एक तो कर लिया था कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जो पहला हमने किया था। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और दूसरा हमने कर लिया था जो राज्य है, ठीक है, मुगल साम्राज्य का पतन, ठीक है, मुगल राज्यों का पतन और नवीन राज्यों का उदय, या विघटन बोल सकते हैं हम लोग, विघटन। तो ये हम लोगों ने कर लिया था। जितने भी नए उपनंदा राज्य बने थे यूरोपीय कंपनियों का आने से, मुगल राज्यों के विघटन के बाद जो है उसको भी जब अंग्रेज़ों ने जो है अपने में मिला लिया था, जिसके बाद 1857 की क्रांति हुई थी, तो हम लोग उस पर आ गए हैं। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो 1857 की क्रांति है, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है कि आप हमारे साथ क्या करेंगे, सारे प्रश्नों का उत्तर जो है देते जाएंगे, बनाते जाएंगे, ठीक है, और लास्ट में मैच करके देखेंगे कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इतनी हेल्प करते रहिए आप लोग। हम आपके लिए पूरा का पूरा जो है 50 डे का प्लान का जो है पूरा क्वेश्चन बना के लाएंगे। करीब टोटल क्वेश्चन आपका जो है 50 दिन में 100 क्वेश्चन पर डे होता है। तो ये आपको 5000 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू तैयार हो जाएगा विथ करंट अफेयर्स। अभी करंट अफेयर्स का हमने कोई भी वीडियो नहीं डाला है, अब हम लोग करंट अफेयर्स का भी वीडियो डालेंगे। 50 क्वेश्चन जो है उसमें भी रहेगा, ठीक है। तो आपसे अनुरोध है कि 5000 क्वेश्चन करने के बाद आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके नज़र से नहीं गुजरेगा या आप उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो पूरा का पूरा टॉपिक जो है आपसे रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो PYQ क्वेश्चन है उसको भी सम्मिलित किया गया है, ठीक है ना। चलिए, तो हम पहले प्रश्न पे चलते हैं। जो पहला प्रश्न है हमारा, वो कह रहा है कि 1857 की क्रांति का क्या कारण था, ठीक है। इनमें से कुछ कारण दिए हुए हैं, उनमें से हमको चुनना है कि कौन से कारण सही हैं। तो पहला तो कह रहा है ब्रिटिश प्रशासनिक नीति, दूसरा कह रहा है कि ब्रिटिश भारतीय सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, भेदभावपूर्ण सैनिक नीति और चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग, ठीक है। तो आप सब जानते होंगे कि चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग तो ये तो एक था ही, और सैनिकों में भेदभाव भी था, ठीक है। तो सारे के सारे ही क्या है, सही हैं। 1857 के क्रांति के कारणों में राजनीतिक और प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य सभी कारण क्या थे, उत्तरदायी थे। 1857 का तत्कालिक कारण क्या था, चर्बीदार कारतूस का प्रयोग करना था। जो शुरुआत हुई थी वो चर्बीदार कारतूस के ही कारण से हुई थी, परंतु ये सारे कारण उसको हम क्या कर लेंगे, उसमें समाहित थे उस वक्त, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा भारत में दिसंबर 1856 में ब्राउन बेस बंदूक का प्रयोग बंद कर जनवरी 1857 में नए एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया गया, जिसमें जो कारतूस लगता था वो चर्बीदार था, ठीक है। उसमें शुगर या गाय का चर्बी मिलाया गया था, ऐसा अफवाह फैला गया था। दूसरे प्रश्न में आते करेगा 1857 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। विद्रोह का सबसे सघन रूप अवध में था, पंजाब में विद्रोह बाद में प्रारंभ हुआ था। तो कह रहे कौन से कथन सही हैं, ठीक है। तो केवल एक कथन जो है इसमें क्या है, सही है। 1857 के विद्रोह का प्रसार जो है मुख्य रूप से उत्तर पूर्व भारत के अवध, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश प्रांत में था। दक्षिण भारत, महाराष्ट्र में सिर्फ सतारा में विद्रोह हुआ था। पंजाब में 1857 का विद्रोह हुआ ही नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। तो दूसरा कथन क्या है, बिल्कुल ही गलत है। सिपाहियों का पहला विद्रोह कौन सा था जिसमें उन्होंने अपने सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप के खिलाफ विद्रोह किया था। तो सिपाही का कह रहा है कि पहला विद्रोह कौन था, ठीक है, यानी कि सबसे पहले कहाँ के सिपाहियों ने विद्रोह किया था, तो वो किया था बेल्लोर विद्रोह, ठीक है।
1857 से पहले भी सिपाहियों द्वारा कई विद्रोह किए गए थे, जिनमें से बेल्लियोर विद्रोह 1806 में ही हुआ था, जो उनके सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप के खिलाफ था। उन्होंने मैसूर के शासक का झंडा फहराते हुए विद्रोह का झंडा उठाया था। हालांकि यह विद्रोह ज़्यादा नहीं फैला और बहुत जल्द ही इसे दबा दिया गया था। ठीक है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह को ही माना जाता है। ठीक है। तो कह रहा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक क्या था? सैन्य असंतोष, तो ये था ही। ठीक है। धर्म में ब्रिटिश हस्तक्षेप, तो यहाँ उत्तर दिया हुआ है बी, धर्म में ब्रिटिश हस्तक्षेप, पर ये कारण भी था। ठीक है। कंपनी ने पुरानी ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। राइफल को मैगजीन में कारतूस भरने के लिए असाधारण तरीके की आवश्यकता थी और इसलिए आगामी लड़ाई में सैनिकों को कारतूस को काटना पड़ता था। ऐसी अफवाह थी कि कारतूस में पशु की चर्बी लगी है। सेना के कमांडरों ने बिना किसी जांच के अफवाहों को नकार दिया, लेकिन सैनिकों का मानना था कि उसके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए अंग्रेजों द्वारा जानबूझकर किया गया कार्य है। 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बना था यही चीज़। ठीक है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो उसका प्रतीक क्या था? कमल और चपातियाँ। ठीक है। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चपातियाँ यानी कि रोटी और लाल कमल था। इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि यह विद्रोह एक व्यापक और सुनियोजित षड्यंत्र था। ठीक है। उन्होंने उत्तर भारत के सुदूर गांवों में चपातियों और लाल कमल की पहुंच का उल्लेख किया तथा इस तथ्य को साबित करने के लिए पैगंबरों, साधुओं और मदारिस के नाटकों का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, तो कह रहे पहली घटना कौन सी थी? तो कानपुर विद्रोह और नाना साहब द्वारा नेतृत्व संभालना, अवध द्वारा बेगम हजरत महल का नेतृत्व, दिल्ली के लाल किले पर सिपाहियों का मार्च, झांसी की रानी का विद्रोह। तो क्या था? तो सिपाहियों का दिल्ली के लाल किले तक मार्च था। ठीक है। तो 10 मई को क्या होता है कि मेरठ में सिपाहियों द्वारा विद्रोह और उसके बाद दिल्ली के लाल किले तक सिपाहियों का मार्च 1857 की क्रांति की प्रारंभिक घटना होती है। नाना साहब ने 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह जून 1857 में शुरू हुआ और 18 जून 1858 को उनकी शहादत के बाद समाप्त हुआ था। ठीक है। महारानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? तो अंतिम युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? अंतिम युद्ध तो ह्यूग रोज। ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई राजा गंगाधर राव की विधवा थी। डलहौजी ने 1853 में व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत झांसी पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। यह विद्रोह 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में शुरू हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर के लिए रवाना हुई और एक लंबी लड़ाई के बाद 18 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गई। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। ठीक है। तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहाँ था? वाराणसी था। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें मूल रूप से मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है, लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के दौरान बरेली में विद्रोह का नेता था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद और शाह बिरजिस कादिर। ठीक है। तो बरेली में कह रहा है कि विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली में खान बहादुर जो है विद्रोह का नेता था। ठीक है। रोहिलखंड के सफल शासक खान बहादुर ने 1857 के दौरान बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने 40,000 सैनिकों की एक सेना का गठन किया और अंग्रेजों से कड़ा संघर्ष किया था। बहादुर शाह ने उन्हें वायसराय नियुक्त किया था। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समान व्यवहार किया और अपनी कुशल प्रशासकीय क्षमता का परिचय दिया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेता था? नाना साहब, अजीमुल्लाह, तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली। ठीक है। तो इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो मौलवी लियाकत अली था। मौलवी लियाकत अली उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व करने वाले नेताओं में से एक थे। वह एक धार्मिक शिक्षक, एक ईमानदार, धर्मनिष्ठ मुसलमान और बहुत साहसी और बहादुर व्यक्ति थे।
मौलवी ने खुसरो बाग पर कब्जा कर लिया और भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की। खुसरो बाग मौलवी लियाकत अली के अधीन सिपाहियों का मुख्यालय बन गया। ठीक है, उन्होंने स्वतंत्र इलाहाबाद के गवर्नर के रूप में पदभार संभाला था। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, और इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई जैसे एसेंशियल 1857 लिखी है, सर सैयद अहमद खान भारतीय विद्रोह का कारण यानी कि कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, और वी.डी. सावरकर लिखी है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, अशोक मेहता लिखे द ग्रेट रिबेलियन। ये सारे 1857 पर ही बुक किताबें हैं, पुस्तकें हैं। निम्नलिखित कथनों पर कह रहा विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान सबसे पहले मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। दूसरा कह रहा है कि मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। कह रहे कौन से कथन सही है? तो दोनों ही कथन इसमें क्या है? सही हैं। ठीक है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को कलकत्ता में विद्रोह किया और 2 ब्रिटिश अधिकारियों ह्यूजसन और बाग को घायल कर दिया। ठीक है, इसलिए जो है उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। वे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अपने मित्र द्वारा धोखा दिया गया तथा अंग्रेजों ने उसे पकड़कर मौत के घाट उतार दिया? नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खां और तात्या तोपे। तो तात्या तोपे को, ठीक है, धोखा देकर के जो है मार दिया गया था। रामचंद्र पांडुरंग, जिन्हें तात्या टोपे के नाम से जाना जाता है, 1857 के महान विद्रोह के एक योग्य नेता थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े और बाद में अंग्रेजों से बचने के लिए जंगल में छिपे। इस महत्वपूर्ण समय के दौरान मानसिंह नामक एक गद्दार ने अंग्रेजों को उस स्थान के बारे में सूचित किया। ठीक है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था कुंवर सिंह ने। तो कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। कुंवर सिंह का जन्म शाहाबाद अब भोजपुर जिले में है, जो कि जगदीशपुर में हुआ था। 80 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी। बिहार में कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ नेता थे। उन्होंने जुलाई में दानापुर में विद्रोह करने वाले सैनिकों की कमान संभाली थी। अगला कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने हराया था? ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने हराया था? तो ये हराया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। औवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश और जोधपुर की संयुक्त सेना को हराया था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वे अरकोट तमिलनाडु के थे, रहने वाले थे, लेकिन बाद में फैजाबाद में रहने लगे और फैजाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ब्रिटिश सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। विद्रोह 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था? तो किस कवि ने देखा था? तो गालिब ने देखा था 1857 के विद्रोह को। 1857 के विद्रोह के दौरान मिर्जा गालिब एक कवि थे जिन्होंने इसे देखा था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने ब्रिटिशों का सर्वाधिक समर्थन किया था? तो ब्रिटिश को सर्वाधिक समर्थन करने वाले जो 1857 के थे वो थे ग्वालियर के सिंधिया परिवार। ठीक है, तो ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निज़ाम और इंदौर के होलकर ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को सक्रिय समर्थन दिया था। कई शिक्षित और पश्चिमी भारतीयों ने 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। निम्नलिखित में से किस समूह ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? कह रहे कृषि मजदूर, साहूकार, किसान, जमींदार। ठीक है, तो भाग जो नहीं लेने वाले हैं वो साहूकार और जमींदार है, 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 वो भाग नहीं लिए थे। 1857 का विद्रोह व्यापक था और इस विद्रोह को जनता का समर्थन प्राप्त था, लेकिन इसे काफ़ी हद तक दबा दिया गया था। यह सीमित क्षेत्रों में फैला था। संपूर्ण दक्षिण भारत, पंजाब और इसके उत्तर और पश्चिम की ओर का क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश विद्रोह से बाहर रहे थे।
साहूकार और व्यापारी भी युद्ध के खिलाफ थे क्योंकि यह उनके आर्थिक लाभ के खिलाफ था। शिक्षित भारतीयों और मध्यम वर्ग ने भी विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। बिहार का कौन सा भाग 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा था? तो कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? ये रहा था केवल 5, यानी कि आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर और शाहाबाद बिहार विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। ये मुंगेर जो है वह क्या था? अप्रभावित रहा था। ठीक है। अगर 1857 के विद्रोह के नेता और दूसरा दिया हुआ है उनका कार्यक्षेत्र, उसको सुमेलित करना है। ठीक है। तो कुंवर सिंह कहाँ पे? तो आरा में। ठीक है। बख्त खां, मौलवी अहमदुल्ला और नाना साहब। ठीक है। तो बख्त खां कहाँ पे थे? कानपुर में। चलिए, तो बख्त खां कहाँ पे? दिल्ली में। मौलवी अहमदुल्ला जो है वो अवध में, कुंवर सिंह आरा में, नाना साहब कानपुर में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? संभलपुर, सुरेंद्र शाही, गंजम, राधा कृष्ण दंडसेना, कश्मीर, गुलाब सिंह, लखनऊ, लियाकत अली। ठीक है। तो इसमें कौन सा जो है वह सही सुमेलित नहीं है? तो लखनऊ, लियाकत अली सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों जो है वह सही सुमेलित है। तो क्यों है? क्योंकि लियाकत अली जो है वह इलाहाबाद से जुड़े थे। ठीक है। अभी कुछ प्रश्न पहले जो है हम लोगों ने देखा था, लियाकत अली कहाँ से जुड़े थे? इलाहाबाद से, लखनऊ से नहीं। फिर 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल पूछ रहा है कि कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, बेंटिक और कैनिंग। कौन था? तो ये था कैनिंग। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से 62 तक जो है गवर्नर जनरल भारत का रहा था और 57 के विद्रोह के दौरान वही था। ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश ताज द्वारा नियुक्त प्रथम वायसराय था। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के कार्यकाल में ही पारित किया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टर्न था। ठीक है। विस्काउंट पामस्टर्न जो है 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश मंत्री था। उनका कार्यकाल 1855 से 58 तक तथा फिर से आया था 1859 से 65 के तक जो है वो रहा था। ठीक है। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य कारण था वह इसका प्रभाव सीमित क्षेत्र तक ही सीमित था। जमींदारों की गैर भागीदारी, साझा रणनीति और केंद्रीय संगठन का अभाव, हिंदू मुस्लिम एकता का अभाव। ये तो था, बिल्कुल था। साझा रणनीति और केंद्रीय संगठन का अभाव था उसमें। ठीक है। तो मुख्य कारण बी में से एक था। ठीक है। सामान्य रणनीति और केंद्रीय संगठन का अभाव इसका क्या था? मुख्य कारण था। 1857 का विद्रोह साझा रणनीति और केंद्रीय संगठन के अभाव के कारण असफल हो गया। इसके अतिरिक्त अन्य तीनों भी विद्रोह के असफलता के कारण थे। ये दोनों भी थे। ठीक है ना, ये दोनों भी थे। हिंदू मुस्लिम एकता तो था उस समय। ठीक है, उसका अभाव नहीं था। 1857 के क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन कह रहा है कि असत्य कथन को चुनना है? तो पहला है इसमें कि बिहार में क्रांति की शुरुआत 12 जून को हुई और बिहार में क्रांति की शुरुआत 32वीं इन्फेंट्री ने की। विद्रोह का प्रारंभ रोहिणी देवगढ़ से हुआ। रोहिणी के विद्रोह का दमन विसेंट आयर ने किया। ठीक है। तो इसमें से हमको चुनना क्या है? असत्य कथन चुनना है। तो डी कथन जो है वो गलत है। रोहिणी के विद्रोह का दमन विसेंट आयर ने किया, ये गलत है। कौन किया था? मेजर मैकडोनाल्ड ने किया था। ठीक है। कह रहा है कि दो कथन दिया हुआ है, इस पर विचार करना है। तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता दिलाने में असफल रहा। ठीक है, कथन तो सही है। रीजन कह रहा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला और महत्वपूर्ण राज्यों के अधिकांश भारतीय शासक संघर्ष से दूर रहे। ठीक है, कारण भी सही है। दोनों ही कथन सही है। ठीक है, और सही स्पष्टीकरण भी है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कई कारण थे, जिनमें से ये भी एक कारण थे। ठीक है। 1857 के विद्रोह को किसने षड्यंत्र कहा था? तो ये षड्यंत्र किसने कहा था? सर जेम्स ऑड्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। ठीक है, जेम्स ऑड्रम और डब्ल्यू टेलर ने उसको षड्यंत्र कहा था कि
1857 का विद्रोह जो है वो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। और ड्रम ने कहा कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसने हिंदुओं की शिकायतों का फायदा उठाया। जॉन सेली के अनुसार यह विद्रोह सिपाही विद्रोह था, जबकि टी.आर. होमस ने कहा कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था। ठीक है, तो जितने भी वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी विद्वान थे वो इसी तरह की बात बोलते थे, पर हमारे लिए क्या थे, स्वतंत्रता संग्राम थे। किसने लिखा, इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि 1857 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता का युद्ध था। ठीक है, तो इस तरह का किसने लिखा, तो इस तरह का लिखा है आर.सी. मजूमदार ने। इतिहासकार है डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द स्पोनी, द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 में कहा है कि 1857 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता का संग्राम था। ठीक है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 का के उद्देश्य क्या थे, तो भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने के किसी भी इरादे का खुलासा करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के अधीन रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को विनियमित करना। ठीक है, तो इसमें 1 और 2 जो है वो क्या है, सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, सही उत्तर चुनना है। तो ब्रिटिश सरकार ने 1858 में एक अधिनियम पारित किया जिसे भारत में प्रशासनिक सुधार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। ठीक, विधेयक के प्रावधान क्या क्या थे, तो भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर रानी का शासन होगा। कंपनी ने इन क्षेत्रों पर अपनी शक्ति और नियंत्रण का प्रयोग करना बंद कर दिया था। ठीक है, अब भारत पर रानी के नाम से शासन होता है। क्राउन को गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी संपत्ति और अन्य परिसंपत्तियों को ताज को हस्तांतरित कर दिया गया, और ताज ने कंपनी की जिम्मेदारियां, उससे संबंधित संधियां और अनुबंध आदि अपने लिए ऊपर ले लिए। ठीक है, जितनी भी कंपनी ने साझेदारी की थी, संधि की थी, सारे के सारे कहाँ चला गया, तो ताज के पास चला गया, क्राउन के पास चला गया, रानी के पास चला गया। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सैनिकों की भर्ती किस क्षेत्र में की, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मण इलाकों में, पूरब से बंगाली और उड़िया में, तो ये उत्तर में किए थे। ठीक है, उत्तर में गोरखा और सिख पंजाबी में की थी। 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उत्तर में गोरखाओं, सिखों और पंजाबियों से सैनिकों की भर्ती की थी। 1857 के विद्रोह को बढ़ाने में उत्तर प्रदेश और बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार को उस पर क्या हो रहा था, संदेह हो रहा था। विद्रोह के दौरान बंगाल सेना के 60%, ठीक है, सैनिक अवध और उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से थे। भारतीय सेना 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार थी, और 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने पृथक्करण एवं संघर्ष नीति के आधार पर सेना को क्या किया था, पुनर्गठित किया था। 1857 के विद्रोह के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि निसंतान राजा द्वारा बच्चे को गोद लेने से इनकार करना, भारतीय प्रजा को नीची दृष्टि से देखने की ब्रिटिश नीति, अंग्रेजी और भारतीय सैनिकों के बीच भेदभाव, सामाजिक सुधार और ईसाई धर्म में धर्मांतर। ठीक है, तो तीसरा तो है वो एक कारण सही लग रहा है। ठीक है, भारतीय प्रजा को नीची दृष्टि से देखने की ब्रिटिश नीति, ये भी एक क्या है, सही है। तो सारे के सारे कथन इसमें सही है। 1857 के विद्रोह के कारणों के संबंध में उपरोक्त सभी कथन सही हैं। भारतीय के साथ भेदभाव किया जाता था और अंग्रेजों ने भारतीयों को नीची नज़र से देखने की नीति अपनाई थी। उनके साथ दोयम दर्जे का नागरिक जैसा व्यवहार किया जाता था। व्यपगत के सिद्धांत के तहत निसंतान राजाओं द्वारा गोद लिए गए बच्चों को राजनीतिक अधिकार से वंचित कर दिया गया। सती प्रथा पर रोक तथा ईसाई मिशनरियों का लोगों का धर्म परिवर्तन करने की स्वतंत्रता जैसे सामाजिक सुधारों ने जनता को और भी अधिक क्या कर दिया था, अलग थलग कर दिया था। सैन्य मामलों में भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों को मिलने वाले विशेष अधिकारों से वंचित रखा गया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है कि सही है। यह विद्रोह राजाओं, नवाबों, तालुकदारों द्वारा सावधानीपूर्वक संगठित और योजनाबद्ध किया गया था, तो ये गलत है। अफवाहों और भविष्यवाणियों ने इसके फैलने में कोई भूमिका नहीं निभाई, तो ये भी गलत है। 1857 के विद्रोही उद्घोषणा ने जाति और धर्म से परे जनसंख्या के कुछ वर्गों को आकर्षित किया, तो ये कथन सही है। अंग्रेजों ने विद्रोह पर शीघ्रता एवं आसानी से नियंत्रण पाने में सफलता प्राप्त की नहीं, आसानी से नहीं, बहुत ही मुश्किल हुआ था। तर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के संबंध में
सी सही है, क्योंकि 1857 विद्रोही उद्घोषणाओं, ठीक है, ने जाति और पंथ के बावजूद जनसंख्या के कुछ वर्गों को क्या किया था, बहुत ही आकर्षित किया था। विद्रोहियों द्वारा घोषणाएं और अधिसूचनाएं जारी की गई थी। 1857 के विद्रोह के नेताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है विचार करें। नाना साहब तात्या टोपे की सेना के सेनापति थे। नाना साहब कह रहा है कि तात्या टोपे की सेना के सेनापति थे। दूसरा कह रहा है कि बरेली में खान बहादुर खान ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, तो केवल दूसरा कथन इसमें क्या है, सही है, पहला कथन गलत है। तात्या टोपे जो है 1857 के विद्रोह में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था और उन्होंने नाना साहब के साथ मिलकर गुप्त रूप से कानपुर में ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का क्या किया था, आयोजन किया था। खान बहादुर खान रोहिल्ला ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में विद्रोह के दौरान बरेली में अपनी सरकार स्थापित की थी। ठीक है, सही मिलान करना है। कह रहा है कि दिल्ली निकोलस हडसन, कानपुर कैंपबेल, झांसी ह्यूरोज, इलाहाबाद कर्नल नील। ठीक है, कौन सा कह रहा है कि दमन किसने किया था, कहाँ अकबर। देखिए, प्रमुख विद्रोह एवं दमन करता है दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय का निकोलसन और हडसन। ठीक है, निकोलसन और हडसन जो है वहाँ पर दमन किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल, उसको कैंपबेल ने किया था। कानपुर नाना साहब को कैंपबेल ने किया था। झांसी लक्ष्मीबाई को ह्यूरोज ने किया था। इलाहाबाद लियाकत अली को नील ने किया था, पूरा नाम है कर्नल नील। ठीक है, बिहार बाबू कुंवर सिंह विलियम टेलर ने किया था और बरेली खान बहादुर खान को विंसेंट अय्यर ने किया था। अठारह सत्तावन के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए क्रूर दमन के दौरान निम्नलिखित नेताओं में से कौन नेपाल भागने में सफल रहे। ठीक है, तो पहला कह रहा है तात्या टोपे, दूसरा कह रहा है हजरत महल, तीसरा कह रहा है कुंवर सिंह और चौथा कह रहा है नाना साहब। इसमें से कौन जो है वो सफल रहता है, तो ये सफल रहता है कौन, 2 और 4 यानी कि हो गया बेगम हजरत महल और नाना साहब। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए क्रूर दमन के दौरान निम्नलिखित नेताओं में से कौन नेपाल भागने में सफल रहे, तो हजरत महल और नाना साहब। 1857 के विद्रोह नेताओं में से हजरत महल और नाना साहब जो है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए क्रूर दमन के दौरान नेपाल भागने में सफल रहे थे। बेगम हजरत महल लखनऊ में सिपाहियों की नेता थी। उन्हें अंततः नेपाल के हल्लौर में शरण मिली, जहां 1889 में उनकी मृत्यु हो गई थी। नाना साहब जो है मराठा साम्राज्य के पेशवा थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा कानपुर पर पुनः कब्जा करने के बाद नाना साहब सफलतापूर्वक नेपाल भाग गए थे। कथन कारण है, तो कथन में कह रहा है कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता दिलाने में विफल रहा था। सही है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने कई प्रशासनिक सुधार पेश किए, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन क्या है, सही हैं। ठीक है, पर व्याख्या नहीं है। ठीक है, स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कि व्याख्या नहीं है, पर कथन दोनों क्या है, सही हैं। ठीक है, अठारह सत्तावन के विद्रोह के बाद कह रहा है कि अंग्रेजों ने प्रांतीय प्रशासन में सुधार लाए। प्रांतीय प्रशासन में सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है विचार करें। प्रांतों को निश्चित अनुदान देने की प्रणाली 1882 में समाप्त कर दी गई। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा में पहला कदम 1857 में लॉर्ड मेयो द्वारा उठाया गया था। तो दोनों ही कथन सही हैं। 1857 के विद्रोह के बाद प्रांतीय प्रशासन में शुरू किए गए सुधारों के संबंध में दिए गए कथनों 1 और 2 सही हैं। 1857 में लॉर्ड मेयो ने केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा में पहला कदम उठाया था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाओं के प्रशासन के लिए केंद्रीय राजस्व में निश्चित रकम दी गई थी। ठीक है, 1882 में लॉर्ड रिपन ने कुछ परिवर्तन किए। प्रांतों को निश्चित अनुदान देने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई और इसके स्थान पर प्रांत को अपनी पूरी आय निश्चित राजस्व स्रोतों से प्राप्त करने की व्यवस्था कर दी गई थी। 1857 के विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक कदम के रूप में भारत में बजट प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी, तो भारत में बजट प्रणाली शुरू हुई थी 1860 में। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक कदम के रूप में 1860 में भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत की गई थी।
भारत में पहली बार बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था, लॉर्ड कैनिंग के वायसराय काल के दौरान थी। ठीक है। बजट ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जेम्स विल्सन ने 1860 में अंग्रेजी मॉडल के आधार पर बजट पेश किया था। 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन की दिशा में उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर कह रहा है विचार करना है। ठीक है। पहला कथन कह रहा है इसमें कि सेना में भारतीयों की तुलना में यूरोपीय लोगों का अनुपात बढ़ा दिया गया था। ये सही कथन है। अधिकारी वर्ग से भारतीयों को बाहर रखने की पुरानी नीति को समाप्त कर दिया गया। भारतीय रेजिमेंट विभिन्न जातियों और समूहों का मिश्रण थी। ठीक है। तो इसमें तीनों ही कथन, 1 और 3, पहला कथन तो सही है, तीसरा कथन भी सही है। ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद जो है सेना के पुनर्गठन के संबंध में 1 और 3 सही है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने आगे के विद्रोह की संभावना को कम करने और सिपाहियों के बीच एकता को तोड़ने के लिए जो है भारतीय सेना को पुनर्गठित किया। सेना में यूरोपीय लोगों और भारतीयों का अनुपात बढ़ा दिया गया और बंगाल की सेना में 1 के मुकाबले 2 तथा मद्रास और बम्बई की सेनाओं में 2 के मुकाबले 5 तय कर दिया गया। भारतीय रेजिमेंटों को विभिन्न जातियों और समूहों का मिश्रण बनाया गया, जिन्हें एक दूसरे को संतुलित करने के लिए रखा गया था। ठीक है। कथन तो गलत है, क्योंकि भारतीय अधिकारी को कोर से बाहर रखने की पुरानी नीति 1914 तक जारी रही थी। कोई भी भारतीय सूबेदार के पद से ऊपर नहीं बढ़ सकता था। ठीक है। द लास्ट मुगल, द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी, दिल्ली 1857। पुस्तक का लेखक कह रहा है कि कौन है। द लास्ट मुगल, द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी, दिल्ली 1857। इसका लेखक कह रहा है कौन है। इसका लेखक है विलियम डेलरिम्पल। ठीक है। सिपाही विद्रोह 1857 के दौरान कह रहा है भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो 1858 से 1862 तक गवर्नर जनरल रहा था। ठीक है। डलहौजी कब से, 48 से 1856 तक रहा था। ठीक है। हार्डिंग कब से रहा था, तो 1844 से 48 तक रहा था। और लीटन कब तक रहा था, तो 1876 से 1880 के बीच में रहा था लॉर्ड लीटन। ठीक है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। झांसी में विद्रोह को सर ह्यू ग्रोज ने दबा दिया। बनारस में हिंदू को सर ह्यू व्हीलर ने दबा दिया। तो पहला कथन तो सही है। झांसी में विद्रोह को किसने दबाया, तो ह्यू ग्रोज ने दबा दिया था। ठीक है। बनारस में कह रहा है विद्रोह को ह्यू व्हीलर ने दबा दिया था। ठीक है। तो पहला कथन केवल सही है, दूसरा गलत है। बनारस में विद्रोह को ह्यू व्हीलर द्वारा नहीं बल्कि कर्नल नील द्वारा, जेम्स नील द्वारा जो है वो दबाया गया था। ठीक है। करेक्ट कथन किसने कहा था, तो यह एक विद्रोह से कहीं अधिक था, फिर भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से कहीं कम था। ठीक है। तो ये कौन कहा था, स्टैनली वोलपॉट कहा था। उत्तर स्टैनली वोलपॉट है, जिन्होंने बयान दिया कि यह एक विद्रोह से कहीं अधिक था, फिर भी स्वतंत्रता से पहले युद्ध से बहुत कम था। ठीक है। स्वतंत्रता के पहले युद्ध से बहुत कम था, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम से थोड़ा कम था। दिल्ली में कौन किया था नेतृत्व, तो कह रहा खान बहादुर। बरेली में कह रहा हजरत महल। फैजाबाद में कह रहा बख्त खान। लखनऊ में कह रहा मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला कह रहा है। ठीक है। तो ये गलत है, मिलान करना है इसका। ठीक है। तो दिल्ली में कौन था, बख्त खान था। बरेली में खान बहादुर। फैजाबाद में मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला था। और लखनऊ में जो है हजरत महल जो है क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था। ठीक है। दिल्ली बख्त खान, बरेली खान बहादुर, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला और लखनऊ हजरत महल किया था। करे बाबू कुंवर सिंह मृत्यु के समय अपराजित। नाना साहब शहीद। तात्या टोपे नेपाल पलायन। झांसी की रानी मित्र के धोखे से फांसी। ठीक है। इसको भी मिलान करना है। तो बाबू कुंवर सिंह क्या हो गए थे, ठीक है, शहीद हो गए थे। तात्या टोपे जो है वह चले गए थे, और नाना साहब, ठीक है, झांसी की रानी मृत्यु के समय अपराजित। बाबू कुंवर सिंह जो है मृत्यु के समय अपराजित थे। ठीक है, माफ़ करिएगा, बाबू कुंवर सिंह जो है मृत्यु के समय अपराजित थे, और नाना साहब जो है नेपाल पलायन थे। बाबू कुंवर सिंह क्या होते, लड़ते लड़ते उनका हाथ जो है वो काट दिए थे।
फिर भी उनको हाथ में जो है इन्फेक्शन हो गया, जिसके वजह से वो जो है मर गए थे। ठीक है, तब तक वो किसी से भी युद्ध में हारे नहीं थे कुंवर सिंह। तो बाबू कुंवर सिंह जो है वो मृत्यु के समय अपराजित रहे थे। नाना साहब जो है नेपाल पलायन कर गए थे, नेपाल चले गए थे। तात्या टोपी जो है तात्या टोपे को मित्र के ने जो है धोखा से अंग्रेज़ों को बता दिया था, मित्र जो है बता दिया था अंग्रेज़ों को, और उसके वजह से जो है उनको फांसी दे दी गई थी। झांसी की रानी जो है लड़ते लड़ते मर गई थी, वो शहीद हो गई थी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है विचार करें। विद्रोह कह रहा है 10 मई 1857 को बैरकपुर में शुरू हुआ था। ठीक है, मंगल पांडे 37वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। बहादुर शाह को प्रतीकात्मक प्रमुख चुना गया था। ठीक है, तो ये तो सही है, दूसरा गलत है। केवल 3 इसमें कह रहा है कि सही कथन है। ठीक है, पहला कथन गलत है क्योंकि 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था, जबकि यहाँ कह रहा है क्या बैरकपुर में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये गलत है। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे, 37वीं नेटिव इन्फेंट्री से नहीं। मंगल पांडे के संबंध में कह रहा है सही कथन को चिन्हित करना है। मंगल पांडे 34वां नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, तो ये कथन सही है। ठीक है, उन्होंने चर्बीदार कारतूस के विरुद्ध बगावत की थी, ये भी सही है। उन्होंने सर्जेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर घायल कर दिया, तो ये भी सही है। वे बेल या अवध के मूल निवासी थे, तो ये भी सही है। ठीक है, बेल या अवध के क्या थे, वो मूल निवासी थे। तो तीनों ही कथन सही है, चारों ही कथन सही है। ठीक है, तो मंगल पांडे जो है वह बैरकपुर छावनी के 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। उन्होंने चर्बीदार कारतूस के प्रयोग के विरोध में विद्रोह किया था। उन्होंने 29 मार्च 1857 को अपने ब्रिटिश अधिकारी सर्जेंट ह्यूसन तथा लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी थी। इसके कारण उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ठीक है, एक अन्य विद्रोही ईश्वरी प्रसाद को भी इस मामले में फांसी दे दी गई थी। 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे? तो 1857 के विद्रोह की असफलता में कारण कह रहा है कि विद्रोह में समाज के सभी वर्गों को भागीदारी नहीं होना, तो ये भी एक कारण थे। विद्रोह का भारत के सभी भागों में नहीं फैलना, ये भी कारण थे। विद्रोहियों की तुलना में ब्रिटिश सेना अच्छे शास्त्रों से सुसज्जित एवं संगठित थे, ये भी एक कारण थे। भारतीय विद्रोही उच्च राष्ट्रीय भावना से प्रेरित थे, ये भी गलत है। ठीक है, 1, 2 और 3 ही केवल कारण थे, चौथा गलत है। निम्नलिखित में कौन कह रहा है कि 1857 की क्रांति के विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम था? ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई और ब्रिटिश क्राउन के शासन की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो ये एक तुरंत जो परिणाम आया था वो यही परिणाम था। ठीक है, विद्रोह असफल रहा, लेकिन ब्रिटेन द्वारा भविष्य में ऐसा विद्रोह न हो इसके लिए कदम उठाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और क्राउन का शासन स्थापित कर दिया गया था। ब्रिटेन में भारत सचिव के नेतृत्व में 15 सदस्यीय मंत्री यानी कि मंत्रणा परिषद की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल की जगह जो है वायसराय की सैनिक एवं प्रशासनिक प्रधान हो गया था। व्यक्तिगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया था। पील आयोग जो है वो 1860 द्वारा सैनिक अनुपात 5:1 को बदल करके 2:1 करने का सुझाव दिया गया था। यह तत्कालिक परिणाम नहीं था, थोड़ा लेट से आया था। जब पील आयोग 1860 में आया तब वो परिणाम आया था। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहादुर शाह जफर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कह रहा 1857 में उन्हें बंदी बना लिया गया था, उन पर मुकदमा चला और उन्हें भूटान निर्वासित कर दिया गया था। 1865 में उनकी मृत्यु हो गई, उनके बड़े बेटे को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। ठीक है, तो 1857 में उनको बंदी बना लिया गया और कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो उसे रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर के संबंध में जो है एक कथन सही है, क्योंकि सम्राट बहादुर शाह को 1857 के विद्रोह में सहायता करने के लिए उसको दोषी पाया गया था अंग्रेजों ने, और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। म्यांमार के यांगून यानी कि जो रंगून था उस वहाँ पर उसको निर्वासित कर दिया गया था, जहाँ 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, सज़ा के तौर पर उनके दोनों बेटों को उनके सामने गोली मार दी गई। 1862 के विद्रोह में भाग लेने वाले सैनिकों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ थी? तो सबसे बड़ी संख्या जो है अवध बिहार राजस्थान यानी कि अवध में थी। तो 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सैनिकों की सबसे बड़ी संख्या अवध से आई थी। इस कारण अवध को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था। ठीक है, अवध के सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंततः अवध 1857 के विद्रोह का क्या हो गया था? केंद्र बन गया था।
मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में 34वीं पैदल सेना जो है इन्फेंट्री एक सैनिक मंगल पांडे को अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर अकेले ही हमला करने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, बाद में उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की तीसरी नेटिव कैवेलरी कितने भारतीय सैनिकों ने ग्रीस लगे कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया गया था? तो उसमें कितने थे? 85 सैनिक थे। ठीक है, तो 24 अप्रैल को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो तीसरी देसी घुड़सवार सेना के 85 भारतीय सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। ठीक है, असम में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो असम में 1857 के विद्रोह का नेता था मनीराम दत्त बरुआ। ठीक है, मनीराम दत्त बरुआ जो 1857 के विद्रोह में असम से अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने सहायता की थी, इंदौर के होलकर, कश्मीर के महाराजा, हैदराबाद के निजाम। तो हैदराबाद के निजाम ने सहायता की थी, इंदौर के होलकर ने सहायता की थी। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 सभी ने जो है किया था, ये भी किया था, कश्मीर के महाराजा ने भी किया था। तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी सारे के सारे ने, जिससे अंग्रेजों को 1857 के विद्रोह को दबाने में क्या हुआ था? मदद मिला था। किस क्रांतिकारी पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो किस पर? मौलवी अहमदुल्ला पर। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला पर जो है 50,000 का इनाम रखा था। फैजाबाद से वो क्या कर रहे थे? विद्रोह के नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, और अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे वो। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को बहुत नुकसान पहुंचाया था, इसलिए अंग्रेजों ने उन पर उस वक्त जो है वो 50,000 रुपये का इनाम रखा था। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए पील आयोग जो है वो गठित किया गया था। कौन सा आयोग? पील आयोग गठित किया गया था। ठीक है, 1857 में भारतीय सेना की संरचना का विश्लेषण करने का सुझाव दिया। इसने सिफारिश की कि देशी सेनाओं में सभी राष्ट्रीयताओं और जातियों के सैनिक को शामिल करना चाहिए। कौन से सुमेलित हैं? सही सुमेलित हैं नहीं है। ठीक है, जो नहीं है उसको चुनना है। तो कहे जॉन लॉरेंस एवं सीले सिपाही विद्रोह, और ड्रम एवं टेलर अंग्रेजों के विरुद्ध धर्म युद्ध, LR रीस श्वेतों के विरुद्ध कालों का संघर्ष। ठीक है, TR होम्स सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष। तो कौन कहा था? तो जॉन लॉरेंस एवं टीले का कहा था? सिपाही विद्रोह कहा था। और चलिए, जॉन लॉरेंस एवं सीले सिपाही विद्रोह कहा था, ये सही है। और ड्रम एवं टेलर क्या कहा था? अंग्रेजों के विरुद्ध धर्म युद्ध कहा था उसको। ठीक है, और LR रीस जो है श्वेतों के विरुद्ध कालों का संघर्ष कहा था। TR होम्स जो है वह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, यह विचार किस इतिहासकार से संबंधित है? ठीक है, ये किस इतिहासकार से संबंधित था? तो बेंजामिन डिज़रायली से। ठीक है, बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था किसने? तो BD सावरकर ने। ठीक है, BD सावरकर जो है उनको पहला जो है वह स्वतंत्रता संग्राम कहा था। एसन सेन जो है वो उसको सिपाही विद्रोह कहा रहा था। अशोक मेहता जो 1857 का विद्रोह को राष्ट्रीय प्रकृति का था ऐसा बताया गया था। और RC मजूमदार जो है वह उनको उन्होंने कहा था कि न तो यह पहला युद्ध था और न ही यह राष्ट्रीय युद्ध था, न ही यह स्वतंत्रता का युद्ध था। ठीक है, BD सावरकर उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कर सही कोड जो है ज्ञात करना है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे, बिल्कुल गलत है ये। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की अधिकतम संख्या बंगाल से थी, ये भी गलत है। दोनों ही कथन इसमें क्या है? गलत है। ठीक है, तो सही कोड कोई नहीं है। तो
कोई भी इसमें से सही नहीं है। उस समय कौन थे? विस्काउंट पामर्स्टन थे प्रधानमंत्री ब्रिटेन के। और सबसे ज़्यादा जो भाग लिया था वो कहाँ के सिपाही भाग लिया था? तो अवध से था। ठीक है, अवध का सिपाही सबसे ज़्यादा था। महारानी की उद्घोषणा के संबंध में निम्न कथनों में से कौन कह रहा है कि सही है? महारानी की उद्घोषणा लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को की गई। ठीक है। हड़प नीति को समाप्त कर देशी राज्यों को गरिमा एवं अधिकारों के सम्मान के का वचन दिया गया। ठीक है। और सरकारी सेवा से भारतीयों को वंचित करने की घोषणा की गई। ये तीनों ही कथन, 1 और 2 कथन क्या है? सही है। तो सरकारी सेवा से भारतीयों को वंचित नहीं किया गया, बस उसको क्या किया गया कि हायर रैंक तक यानी कि उच्च पदों तक नहीं पहुंचने दिया गया। ठीक है। तो महारानी की उद्घोषणा लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को की गई। इसके प्रमुख प्रावधान थे, क्या क्या थे? कंपनी के शासन की समाप्ति कर दी जाती है, गवर्नर जनरल को वायसराय की संज्ञा दी गई, भारत में हड़प नीति पर प्रतिबंध लगा दिया गया, भारतीय शासकों के गरिमा एवं अधिकारों को संरक्षण का वचन दिया गया, सरकारी सेवाओं में जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर समान अवसर का वचन दिया गया। ठीक है। 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एसएन सेन था। ठीक है। डॉक्टर एसएन सेन 1857 के विद्रोह के आधिकारिक सरकारी इतिहासकार थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह के बारे में यह भी कहा कि यह एक सिपाही विद्रोह था जो धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ और स्वतंत्रता के युद्ध के रूप में समाप्त हुआ। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत ये भी था, कारतूसों का उपयोग, सैन्य असंतोष और भारत का आर्थिक शोषण। ठीक है। तो कारतूसों का उपयोग जो है ये एक तात्कालिक कारण था। ठीक है। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह जो था उसका तात्कालिक कारण कारतूसों का प्रयोग था। ऐसा कहा जाता है कि राइफल का कारतूस गाय और सुअर की चर्बी में लिपटा होता है, जिसे काटकर अलग करना पड़ता है, जो सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं का उल्लंघन करता था। क्या निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? तो कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ था? तो ये चित्तौड़। ठीक है, क्योंकि ये राजस्थान में है, झांसी उत्तर प्रदेश में, जगदीशपुर बिहार में है और लखनऊ ये उत्तर प्रदेश में। तो ये तीनों तो हुआ ही था। ठीक है। चित्तौड़ जो है वो प्रभावित नहीं हुआ था। चित्तौड़ का क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र था। यह कथन किससे संबंधित है? कह रहे एक ऐसी महिला जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष थी। ठीक है। तो यह रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का नेतृत्व किया था। 1853 में झांसी को दत्तक पुत्र यानी कि दामोदर राव के संबंध में हड़प लिया गया था। ठीक है। तो लक्ष्मीबाई ने प्रारंभ में युद्ध का नेतृत्व झांसी से किया तथा बाद में ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। लक्ष्मीबाई को जनरल ह्यूरोज ने पराजित किया था। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ग्वालियर में है। उक्त कथन लक्ष्मीबाई के संबंध में ह्यूरोज ने कही थी। ठीक है। 1857 के विद्रोह में दिल्ली का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली का जो वास्तविक नेतृत्व किया था वो बख्त खां ने किया था। ठीक है। तो विद्रोहियों ने 11 मई 1857 को दिल्ली में बहादुर शाह को विद्रोह का नेतृत्व करता चुना था। दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व बख्त खां ने किया। बख्त खां प्रधान सेनापति था। दिल्ली में विद्रोह का दमन निकलसन एवं हडसन ने किया था। दिल्ली पर ब्रिटिश का पुनः अधिकार होने पर बख्त खान लखनऊ चला गया, जहां 13 मई 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित कथन पर कह रहा विचार के सही को ढूंढना है। तो अंतिम पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। कानपुर में स्टेशन की कमान करते हुए सर ह्यू व्हीलर ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है। तो ये कथन क्या है? गलत है। 1 और 2 जो है कथन 1 और 2 सही है, क्योंकि कानपुर के कमांडिंग अफसर ह्यू व्हीलर ने 27 जून 1857 को आत्मसमर्पण किया था। ठीक है। और अंतिम पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब जो है वह कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तो दोनों ही कथन क्या है? सही है।
इनाम कमीशन का संबंध किससे है? तो इनाम कमीशन का संबंध किससे है? भू राजस्व से है। कंपनी की भू राजस्व नीति ने अधिकांश अभिजात वर्ग को निर्धन बना दिया। इनाम कमीशन, जिसकी स्थापना बम्बई में की गई, ने अपने सिफारिशों के आधार पर करीब 20,000 जागीरों को जब्त कर लिया। ठीक है। तो निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार 1857 के क्रांति से सबसे नज़दीक था? ठीक है, तो सती प्रथा का अंत जो है ये सबसे नज़दीक था। विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में कानून बनना, माफ करिएगा, सती प्रथा का अंत नहीं, सती प्रथा का अंत जो है कैनिंग नहीं किया था, पर उससे शायद पहले कर लिया था। तो विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में कानून बनना जो सबसे नज़दीक था। तो समाज सुधार के लिए अंग्रेजों द्वारा कुछ नीतियाँ बनाई गई थी। सती प्रथा का अंत जो है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने शुरू की थी। ठीक है, माफ करिएगा, 1829 में किसने की थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने की थी। नरबली प्रथा का अंत जो है 1844 में हार्डिंग ने की थी। ठीक है। दास प्रथा का अंत का प्रारंभ कानून किसने बनाया था? 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने किया था। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 में आया था कैनिंग के द्वारा। ठीक है, तो कैनिंग के द्वारा जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था 1856 में। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के विद्रोह के एक स्वतंत्रता सेनानी, जिसका असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग है। वे कानपुर से 1857 के विद्रोह के नेता थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह पर यह कथन किसने लिखा है? यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना पड़ा है। ठीक है, तो क्या है कथन कि यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना पड़ा है। ठीक है, तो ये किसके कथन है? ये मिर्जा गालिब के कथन है। उपयुक्त कथन जो है वो मिर्जा गालिब का है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह के नरसंहार को देखकर यह कहा था। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये कब पारित किया गया था? 1856 में। ठीक है, 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया गया। उद्देश्य क्या था कि हिंदू रीति रिवाजों में परिवर्तन लाना था, और इसके बाद धर्म परिवर्तन करने पर व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं होगा। पहले क्या होता था, कोई धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनता था तो उसका पैतृक संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं रह जाता था, तो उसको बदल दिया गया। 1857 के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन को चयन करना है। ठीक है, तो कह रहे क्रांति के पश्चात ब्रिटिश क्राउन द्वारा सामाजिक धार्मिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। ठीक है, तो ये कथन सही है। जाति और क्षेत्र के आधार पर भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया, ये भी सही है। तोपखाना विभाग को छोड़कर सभी अन्य सैन्य विभाग ब्रिटिश सैनिकों के अंतर्गत रखा गया। सेना में यूरोपियों की संख्या बढ़ाएगी। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, तोपखाना विभाग को छोड़कर नहीं, सारे विभागों में क्या किया गया? ब्रिटिश सैनिकों के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के बाद सैनिक सुधार के लिए कदम उठाया गया, जिसमें सेना में भारतीय तत्वों को यूरोपीय तत्वों से संतुलित करने का प्रयास किया गया था। तोपखाना विभाग ब्रिटिश नियंत्रण में रखा जाना था। जाति और क्षेत्र के आधार पर भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया था। निम्नलिखित पर कह रहा है कि विचार कीजिए और सही कूट खोजना है। तो 1857 के विद्रोह के दौरान कह रहा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 थी। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सैनिकों की संख्या कह रहा है कि 75,000 थी। कह रहा है कौन से कथन सही है? तो केवल एक कथन इसमें सही है, दो गलत है, क्योंकि 1857 के विद्रोह के दौरान जो है ब्रिटिश सैनिकों की संख्या कितनी थी? तो वो केवल 45,000 थी, जबकि इसमें बताया जा रहा है कि 75,000 थी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 थी, ये सही है। हजरत महल के बेटे का क्या नाम था, जिसने अपने बेटे को अवध का नवाब घोषित करने के बाद विद्रोह का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो इसका नाम था बिरजिस कादिर। ठीक है, इसका क्या नाम था? बिरजिस कादिर नाम था। तो 4 जून को बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे को अवध का नवाब घोषित कर अवध का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, बिरजिस कादिर नाम था। 1857 की क्रांति से तुरंत पहले बिहार में कौन सा विद्रोह हुआ था?
तो बिहार में कौन सा विद्रोह हुआ था? ये बहावी विद्रोह हुआ था, लोटा विद्रोह हुआ था। ठीक है, लोटा विद्रोह 1856 में मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था कि उन लोगों को फुली लेटा नहीं दिया जा रहा था, इसके वजह से। निम्नलिखित में कह रहा है कि किन जिलों में 1857 क्रांति के दौरान सैनिक शासन लागू किया गया था? सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना। ठीक है, तो कहाँ कहाँ लागू किया गया था? तो ये 1, 2 और 3 सारण में, तिरहुत में और चंपारण में लागू किया गया था। 1857 क्रांति के दौरान सैनिक शासन लागू किया गया था। कहाँ कहाँ? सारण में, तिरहुत में और चंपारण में। 1857 के विद्रोह के दौरान इलाहाबाद में मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो इलाहाबाद में मुख्यालय बनाया गया था मिंटो पार्क में। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में अपना दरबार लगाया था और यहीं से महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में किसने समानांतर सरकार स्थापित की थी? ठीक है, तो ये अमर सिंह ने की थी। अमर सिंह जो है वो समानांतर सरकार स्थापित कर लिया था। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के जगदीशपुर में अमर सिंह, ये कुंवर सिंह के भाई थे, ठीक है, के नेतृत्व में एक समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। अमर सिंह कुंवर सिंह के छोटे भाई थे जो गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। अमर सिंह द्वारा स्थापित समानांतर सरकार में सेनापति के रूप में किसने मदद की थी? तो सेनापति के रूप में मदद की थी किसने? हरकिशन सिंह ने। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में एक समानांतर सरकार स्थापित की गई थी और इस सरकार के मुखिया हरकिशन सिंह थे। ठीक है, कह रहे किस राज्य के शासक ने कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था? ठीक है, तो ये किसने किया था? ये किया था रीवा ने। 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह ने कई स्थानों पर दौरा किया और कई युद्ध लड़े। इस क्रम में वे रीवा भी गए, लेकिन रीवा के राजा ने उन्हें अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो किसके विरुद्ध लड़ा था? तो मेजर आयर के विरुद्ध लड़ा था, सॉरी, ली ग्रैंड के विरुद्ध लड़ा था। कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध ले ग्रैंड की सेना के खिलाफ लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गए। जीत के 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ले ग्रैंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट को खोजना है। 1857 के पटना विद्रोह के नेता पीर अली थे। ठीक है, ये सही है। और 1857 के विद्रोह की पहली बड़ी घटना 3 जून 1857 को पटना में घटित हुई। ठीक है, तो केवल एक कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि पटना में पहली बड़ी घटना जो है 3 जून 1857 को नहीं बल्कि 3 जुलाई 1857 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो 3 जुलाई 1857 को। 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? ठीक है, तो अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? तो महाराजा जंग बहादुर ने। महाराजा जंग बहादुर ने 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उन पर अदालत में मुकदमा चलाया गया। पटना विद्रोह के नेता पीर अली को कब दोषी ठहराया गया और फांसी दी गई? ठीक है, तो 7 जुलाई 1857 को। पटना विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 को पीर अली ने की थी। पीर अली पर लायल की हत्या का आरोप लगाया गया और उसे दोषी करार देकर 7 जुलाई 1857 को फांसी दे दी गई। बिहार के किस स्थान पर मोहम्मद हुसैन खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो मोहम्मद हुसैन खान नेतृत्व किया था बिहार में, कहाँ पर? तो छपरा में। ठीक है, मोहम्मद हुसैन खान छपरा से 1857 के विद्रोह के नेता थे। आरा में कुंवर सिंह की सेना को किसने हराया? तो आरा में कुंवर सिंह की सेना को किसने हराया? तो ये हराया था मेजर आयर ने। ठीक है, तो कुंवर सिंह और उनकी सेना ने आरा में ब्रिटिश सेना को घेर लिया। इस गंभीर स्थिति में अंग्रेजों को मेजर आयर ने बचाया, जो इलाहाबाद के रास्ते आरा की ओर मुड़ गए और आरा में कुंवर सिंह की सेना को हरा दिया। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर कह रहा विचार करें और सही कोड चुनना है। डॉक्टर लायल 1857 के विद्रोह के दौरान पटना के अफीम एजेंट थे। उस समय विलियम टेलर पटना प्रमंडल के कमिश्नर थे।
तो दोनों ही कथन क्या हैं, सही हैं। डॉक्टर लायल जो है वह 1857 के विद्रोह के दौरान पटना के अफीम एजेंट थे, ठीक है, और विलियम टेलर उस समय पटना के डिवीजन के कमिश्नर थे। किस स्थान के शासक ने कुंवर सिंह को सम्मान, वस्त्र और 12,000 रुपये भेंट किए? ठीक है, तो ये कहाँ के किए थे? ये अवध के किए थे। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को सम्मान, वस्त्र, आजमगढ़ जिले के लिए एक फरमान और 12,000 रुपये नकद भेंट किए थे। दानापुर में तैनात 3 रेजिमेंटों के सिपाहियों ने कंपनी के खिलाफ कब विद्रोह किया? ठीक है, तो ये कब विद्रोह किया? 25 जुलाई 1857 को। पटना के विद्रोह के बाद दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने 25 जुलाई 1857 को विद्रोह कर दिया। इसे बिहार में व्यापक विद्रोह की शुरुआत कहा जा सकता है, जो 1 वर्ष से अधिक समय तक चला था। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस वंश से संबंधित थे? ठीक है, ये किस वंश से संबंधित थे? ये उज्जैनिया वंश से संबंधित थे। ठीक है, कुंवर सिंह का जन्म नवंबर 1782 में हुआ था। शाहाबाद जिले, जो अब भोजपुर में है, के जगदीशपुर में राजा साहबजादा सिंह और रानी पंचरतन देवी के यहाँ हुआ था। वह उज्जैनिया राजपूत वंश से थे। सही कोड चुनना है और मिलान करना। पुस्तक का नाम दिया है, लेखक दिया हुआ है। भारतीय विद्रोह के कारण, इसके लेखक कौन है? तो एसएन सेन है। ठीक है, विद्रोह 1857 एक संगोष्ठी। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इनके लेखक कौन है? तो बीडी सावरकर हैं। 1857 इनके लेखक कौन है? तो ये सैयद अहमद खान है। और विद्रोह 1857 एक संगोष्ठी क्या है? पीवी जोशी है। चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से। तो विद्रोह के कारण का लेखक सर सैयद अहमद खान है। ठीक है, माफ करिएगा, यहाँ कुछ गलती हो गई है। ठीक है, चलिए। विद्रोह के कारण का लेखक है सैयद अहमद खान। विद्रोह 1857 एक संगोष्ठी का लेखक है पीसी जोशी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर। 1857 एसएन सेन। ठीक है, तो ये सही है। 1857 के विद्रोह के दौरान किसे शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित किया गया? तो ये बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय को शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित किया गया था 1857 के विद्रोह के दौरान। 1857 के विद्रोह की असफलता के निम्नलिखित में से कौन कारण थे? ब्रिटिशों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों ने समर्थन का अभाव था। तो तीनों ही कारण इसमें क्या है? सही है। ठीक है, सभी कारण सही हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के संबंध में उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। 1857 के विद्रोह का जो है 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, 11 मई 1857 को ब्रिटिश सेना दिल्ली पहुंची और मुगल सम्राट बहादुर शाह को अपना नेता घोषित किया। विद्रोह के मुख्य केंद्र जो है वह दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, आरा आदि थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर कह विचार करें और सही कथन चुनना है। तो खान बहादुर खान ने बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया। लियाकत अली ने इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया। राजा प्रताप सिंह ने उड़ीसा में विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, तो केवल 1 और 2 सही है, तीसरा कथन गलत है। राजा प्रताप सिंह कुल्लू में जो है वह विद्रोह के नेता थे। कहाँ पर? कुल्लू में। उड़ीसा में विद्रोह के नेता सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही थे, ने किया था। ठीक है, सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने किया था उड़ीसा में। लियाकत अली ने इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था, यह सही है। खान बहादुर खान ने बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया था, यह भी सही है। ठीक है, प्रताप सिंह ने कहां पर किया था? तो ये कुल्लू में किया था। उड़ीसा में कौन किया था? तो सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सा क्षेत्र अछूता रहा? तो कौन सा क्षेत्र अछूता रहा? जैसे मथुरा जो है ये रहा था अछूता, नहीं रहा था। मद्रास, ठीक है, अछूता रहा था। दक्षिण भारत में 1857 का विद्रोह उतनी तेजी से नहीं फैली थी, इसीलिए मद्रास जो है वो क्या अछूता रह गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान मद्रास अछूता रहा, सभी अन्य स्थानों पर व्यापक विद्रोह हुए थे। कुंवर सिंह और अमर सिंह की मृत्यु के बाद बिहार में विद्रोह को आखिरकार किसने दबाया? तो बिहार में विद्रोह को जो है
कुंवर सिंह और अमर सिंह की मृत्यु के बाद किसने दबाया था? तो ये विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने दबाया था। ठीक है, कुंवर सिंह और अमर सिंह की मृत्यु के बाद भी बिहार में युद्ध दिसंबर 1858 तक जारी रहा था। संघर्ष को अंततः विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने दबा दिया था। अंतिम प्रश्न है आज का ये। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 थी, जिसे बाद में महारानी विक्टोरिया की घोषणा के माध्यम से घटाकर कितना कर दिया गया? 1,40,000। ठीक है, आधा कर दिया गया था, 1,40,000। महारानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 हो गई थी। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अभी मॉडर्न हिस्ट्री का भी दूसरा टॉपिक हम लोग लेकर चलेंगे, आज जो स्वतंत्रता संग्राम है 1857 के बाद का, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।